कहाँ तक हो गया था? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में देखिए, सबसे पहले हमने ये लिखा पैरा, ठीक है, और इसको हमने सेलेक्ट किया। कल हमने कॉपी करके भी देखा था कंट्रोल से। अब आ गया था जो कल की समस्या आ रही थी परसों के, अब अगली लाइन में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पैराग्राफ को तैयार किया। कोई मैटर हो सकता है। कंट्रोल ए किया, क्या किया? कंट्रोल ए से क्या होता है? सिलेक्ट ऑल होता है। क्या होता है? क्या होता है? सिलेक्ट ऑल करने के बाद हम यहाँ पर जा सकते हैं, तो बुलेट्स एंड नंबर डाल सकते हैं। जो भी पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर एक सिंबल्स बन जाएगा, तो उसे कहते हैं बुलेट स्टाइल। क्या कहते हैं? जैसे हमने झंडे का निशान लगा दिया, इस चिन्ह की जगह हमने कैंची लगा दी, कैंची की जगह हमने ये लगा दी सिंबल, तो कोई भी सिंबल से लगा सकते हैं। इसे कहते हैं बुलेट्स नंबर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राइट। जब ये क्वेश्चन आता है बुलेट्स निम्न को समझाइए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, लिखा रहेगा नंबर 1 पर बुलेट्स। तो बुलेट्स का मतलब होता है जब हम अपने तैयार किए गए पैराग्राफ या तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स में जो भी पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ के सामने कोई सिंबॉलिक चिन्ह का यूज़ करके हम पैराग्राफ को अलग अलग दिखाना चाहते हैं, तो उसे हम बुलेट नंबरिंग का यूज़ करके हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह तरह की बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं। डालने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर क्या करना है? क्या करना है? बुलेट्स नंबर को जोड़ना है। इसके बाद हम इंसर्ट पर जाते हैं, होम पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? होम पर। होम में फिर पैराग्राफ वाले भाग से हम बुलेट्स पर क्लिक करते, तो उसमें जो विभिन्न प्रकार की बुलेट्स अवेलेबल रहती है, तो उसमें से इच्छानुसार बुलेट्स का चयन करके या माउस से क्लिक करते हैं। तो ऐसा करते ही सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ बुलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा आप समझा सकते हैं। फिर आया नंबर। नंबर भी ऐसे ही कुछ है कि यहाँ से आप नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3 डाल सकते हैं, का खा गा डाल सकते हैं। ये आया क्लियर? तो इस तरीके से बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। कहाँ से हुआ? ये कहलाता नंबर। तो बन जाएगा ना पर्याप्त। आपको अलग अलग प्रकार से रोमन में देना है तो रोमन में, ABCD में देना है, 1 2 3 में देना है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके बाद हम चलते ही यहाँ। अब कई बार हेडिंग के अंदर सब हेडिंग का यूज करना होता है। क्या करना होता है? हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, मतलब कोई हेडिंग 1 है तो 1 का 1 अनुपात 1.1 1.1 1.1 1.2। ऐसा कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो इसके लिए टैब का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा? टैब। तो जो इंटर दबाया और टैब दबाया तो क्या हुआ? क्या कुछ हुआ? इधर से आए तो यहाँ से आए, यहाँ पर आपने इंटर किया, तो इस तरीके से हम हेडिंग के अंदर हेडिंग का यूज कर सकते हैं। ये काम तुम यहाँ से भी कर सकते हो। कहाँ से? यहाँ से। आया समझ में? तो यहाँ से यदि टैब नहीं दबा पा रहे तो भैया यहाँ से कर लो, और फिर वापस करना है तो इंडेंट का यूज कर लो। इस पे क्लिक किया और यहाँ से शुरू हो गए, यहाँ पर क्लिक किया और कहाँ पर शुरू हो गए? यहाँ पर। तो आ गया ना। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग के अलावा भी हेडिंग नंबरिंग का यूज किया जा सकता है, और हमें आशा विश्वास दोनों हैं तो बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं कि भैया यहाँ पर क्या अब आया अलाइनमेंट। बुलेट्स एंड नंबरिंग की बात खत्म करने के बाद हम पहुंच गए अलाइनमेंट पर। तो अलाइनमेंट में हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। क्या देखा? लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। अलाइनमेंट की जब भी बात होगी पैराग्राफ को लेफ्ट से लिखना, राइट से लिखना, सेंटर से लिखना, जस्टिफाई जस्टिफाई मतलब बराबर होता है। तो ऐसा ही हम करना चाहते हैं तो क्या हो गया भाई? बताओ ये तुम्हारी सुन ले रहा पहले चलते हैं। तो ये हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कर रहे थे बात। तो हमारे उसमें आया कि पैराग्राफ अलाइनमेंट है क्या? अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट। ये क्वेश्चन आएंगे भैया, कोई मजाक नहीं हो रही है। ये क्वेश्चन वहाँ प्रिंटेड मिलेंगे आपको, ऐसा लगेगा कि यार इनको पहले से पता तो नहीं था। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आएगा तो आपको ये सब चीजें कहानी लिखना है। अभी आप अपने दिमाग को खुला रखेंगे तो वहाँ याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
आप बोलो अरे सर ने बताया था पैराग्राफ फॉर्मेट, आप समझने बुलेट स्टाइल भी था, उसमें ये था, अरे यार लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई था, लाइनों के बीच की दूरी था, पैराग्राफ के पहले भी इस पे छोड़ने की बात कही गई थी, पैराग्राफ के बाद छोड़ने की बात की गई थी, 2 लाइनों के बीच की दूरी बात, इतने के अलावा कोई फॉर्मेटिंग होती ही नहीं। क्या क्या बता दिया? अरे भाई अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर हो सकता है। क्या हो सकता है? पैराग्राफ को लेफ्ट से लिखोगे, राइट से लिखोगे, सेंटर से लिखोगे, जस्टिफाई दोनों साइड बराबर बराबर करने को जस्टिफाइड कहा गया। एक टॉपिक क्लियर हो गया। फिर दूसरा टॉपिक आया भैया कहां से पैराग्राफ के पहले भी स्पेस छोड़ सकते हो, पैराग्राफ के बाद में भी स्पेस छोड़ सकते हो, और भी जोड़ दो, इंडेंटेशन भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो भैया? लेफ्ट से भी आप अंदर लिख सकते हो, राइट से भी अंदर लिख सकते हो। और भी आगे बढ़े, उन्होंने कहा 2 लाइनों के बीच की दूरी को निर्धारित कर लो। अभी सिंगल लाइन, हम डबल डबल लाइन गैप दे दो भैया। उन्होंने कहा और यही तो है, तो हो रहा था फर्स्ट लाइन स्पेशल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेशल। फर्स्ट लाइन अंदर रहेगी या बाहर रहेगी? अंदर रहेगी तो फर्स्ट लाइन कहलाएगी, और बाहर रहेगी तो हैंगिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब यहाँ तो हम घुलना लगा नहीं पाए हैं, कपड़े टांगा थे, याद आ गई मुझे, गांव में घुलना चलते भैया जी में कपड़ा एक खुटिया लगा देते, दीवार में फंसा देते, वो क्या कहते हैं हमारी भाषा में? घुलना कहते भैया, ठीक है। उसमें हम कपड़ा टांग देते। पुराने शब्दों को अपनी डिक्शनरी से खत्म नहीं करना, हम तो कभी नहीं करते। हमने पहले भी बताया कि जो चीज थी और है हमारे पूर्वजों के पास, वो हम कैसे भुला सकते। तो अब अंदर लगाइए, अब यहां तो एक भी नहीं दिख रहा है, तो ये तो बड़ी समस्या। अब हम कपड़ा टांगा ही नहीं पे, क्या लग रहा है? तो ऐसे उसको कहा गया था हैंगर। हैंगर, हैंगर से हैंगिंग। क्या कहा गया है? एक लाइन आगे आ जाएगी, बाकी सब लाइनें बाहर आ जाएंगी। खूंटा अकेला अंदर बाहर रहेगा, बाकी सब दीवार से सट के रहेगा, उससे बोला गया हैंग। क्या बोला गया? तो वहीं से लिया गया, उस घुलने से लिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सर ने हैंगिंग बताया था, क्लियर। आजकल तो हमारे पास एक से आइटम आ गया, 2 स्क्रू मारो तैयार, ड्रिल से होल करो, आप डिजाइन फुल लगा दो, आप उसमें वजन भी रख दो, झूलते रहो, झूला झूल लो, ऐसे भी आ रहा है आजकल तो। क्लियर? तो क्लियर हुआ। अब ये थ्योरी तो आपके दिमाग में सेट हो गई, लेकिन आप प्रैक्टिकल में करके दिखाओ भाई। तो कुछ का कुछ चिल्ला तो रहे थे, अब करके दिखाओ। तो देखिए भैया, सेंटर हुआ, दोनों साइड बराबर बराबर जगह दिख रही, दोनों साइड दिख रही कि नहीं दिख रही? यहाँ से क्या हो रहा है? लेफ्ट से, यहाँ से जस्टिफाई। क्या कर दिया? अब जस्टिफाई में समझ में नहीं आया सर क्या है? देखिए यहाँ दिखेगा आपको क्या हो रहा है, इसको हम खत्म कर देते हैं। ये लाइन आगे, फिर जो और आगे, जो पीछे दिख रही ना। तो हमने क्या किया, कंट्रोल A किया और यहां से जस्टिफाई कर दिया। अब क्या हुआ भाई? तो इसको बोला गया है, मतलब अब बराबर नहीं किया है, लेकिन अब हाँ भैया, जैसे तुम इधर इधर तक आ गए तो अपने इधर तक कर लो आप। देख कोई जैसे आ ही रहा था, तो अब जैसे हमारे किनारे में कोई आ रहा था, हमने हाथ बढ़ा दिया, भाई आ जाओ। अब तो समझ में आने की नहीं आया। अब जो धार में चल रहा है उसको कहा तुम एक पार ले आओ, तुम खुद चले जाओ। कैसे? दूरी ज्यादा है ना। यदि हम समीप होते, नियरेस्ट होते, तो हम कहते कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और तुम खुद ही दूर हो। ऐसे यदि पैराग्राफ ज्यादा दूरी पर है तो एडजस्ट नहीं होगा, तुम कहोगे तुमने तो कहा था, फिर उसको 4 जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर तो एक अक्षर एक कोने में, तो एक अक्षर, 3 अक्षर, तो एक बीच में और एक कहते और एक लेफ्ट राइट और सेंटर में रहेगा। समझ गए? तो उसको कहा जाता है 4 जस्टिफाई। क्या कहा जाता है? तो अभी तो हमने 4 चीजें देखी भैया। कौन सी चीजें देखी? लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। तब तो हमें लगा विश्वास हो गया होगा कि बन जाएगा, हमें कि नहीं बनेगा। फिर और थोड़ी सी हम इसको भी इग्नोर कर देते, हम यहाँ चले जाते पैराग्राफ में। तो यहाँ से देखते पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए क्या क्या दिखा रहा है, 4 चीजें दिखा रहा है ना। लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड आपको पता ही चल गया। अब बॉडी टेक्स्ट होता ही है, लेवल 1 लेवल 2, हेडिंग 1 हेडिंग 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम बॉडी टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। अब आया इंडेंटेशन। क्या लिखा है? अच्छे देखिए, इंडेंटेशन। क्या लिखा है? इंडेंटेशन। क्या लिखा है? माने लेफ्ट से हो सकता है इंडेंटेशन, राइट। अब होता क्या है ये तो पता चले, इसको देखना, ये प्रीव्यू दिख रहा है।
अभी हमने सिंपल कर दिया। ओके, अब देखिए नीचे डार्क सी लाइन जो दिख रही है, ये वाली कुछ हुआ, अंदर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, मतलब पूरी की पूरी लाइन अंदर चली जाएगी। तुम ये क्या कर रहा भाई, ऐसा क्या राइट से भी करवा सकते हो? देख ले रहे, नहीं मान रहे तुम, देख ले रहे, अभी सिलेक्ट तो करो। फिर क्या किया, पैराग्राफ पे गए, यहाँ कुछ लाइनें आगे, कुछ लाइन, समझ गए ना? जी भी आगे एडजस्ट कर सकते हो, इस पैराग्राफ का 0 कर सकते हो। जैसे कविता की 4 लाइनें आगे, 4 लाइनें, इशारा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? 4 आगे ले जा सकते हो, 4, तो इसको कहा गया इंडेंटेशन। क्या कहा गया है? लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। अब कल के दिन यदि कोई पूछे इंडेंटेशन क्या है, बता पाओ? अरे भैया जो मैटर लिखा है उसको लेफ्ट के अंदर और ले जाना, मार्जिन के अलावा भी अंदर ले जा सकते हो, और राइट साइड से मार्जिन के अंदर भी आप और अंदर जा सकते हो। जैसे नहीं है जगह, हमने कही भैया गांव में बारिश, हमने बताई तार रहे थे, आजकल तो तार का चलन आ गया है, हमें कुछ दिनों में जानी है आज, लेकिन हमें कांटों वाली भी लगा थे गांव में, उसी मारे थे। लेकिन कई बार क्या होती है, वृक्ष लग जाता है, बीच में वृक्ष लगा था, ठीक, वो तो हमने लगा, वृक्ष लगाया था हम बिल्कुल बीचों बीच, लेकिन उसका हो गया मोटा तना, क्या हो गया, वो अंदर भी चला गया। तो हम मान में तैयार नहीं है गए कि ये सामने वाले की जगह में भी गया है, हम तो कहते हैं अरे वाह, अरे वाह, वो तो हमारी जगह में लगा था, अरे कैसे हो सकता, वाह 20 साल से पेड़ लगा है हमारा, तुम ही नहीं हो, आते जा रहे हो, हमारा तो पेड़ वही था। अरे भैया पहला पेड़ इतना था, अब इतना मोटा हो गया, जो 1.5 फुट की जगह है जो ज्यादा ले गया वो कहाँ की थी। कई लोग ऐसे भी होते, मूर्ख टाइप के होते हैं। तो ऐसे इधर यदि आपको मार्जिन जितनी जगह निर्धारित है उसके बाद भी अतिक्रमण करना है तो कर लो, वही इंडेंटेशन है। इतना मार्जिन हमने सेट किया है और आपको आवश्यकता लग रही कि उसके अलावा भी हमें अंदर जाना है तो हम जा सकते हैं। जाने के लिए आपको क्या करना है, क्लियर? तो अजी कहलाता है इंडेंटेशन। लेकिन आप बोला भैया 0 कर दो यार, तुम यार काय को दिमाग खराब कर रहे हो। अब आया यहां से नन, ठीक, हम जे भी हटाए दे रहे, काहे में ज्यादा समस्या सी आ रही है, क्लियर नहीं हो पा रहा है जो चीज हम बताने वाले। अब देखो, यदि हम मान लो इतना छुपा दें, आपको इतना एरिया दिखाएं हम इस वाला, तो आपको पता नहीं चलेगा पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट? तो उस पैराग्राफ को देखने की व्यवस्था ये है कि फर्स्ट लाइन कर दो, आप क्या कर दो, पहले सिलेक्ट होना चाहिए जितने में करना है। देखो जहां जहां पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है वह लाइन आधा इंच अंदर चली गई, नहीं आया होगा समझ में, है ना? कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हमारे साथ तो होता ही रहता है। कॉपी कर दिया, कॉपी डुप्लीकेट, ऐसा कैसा हो सकता है, लिख दिया, ऐसा कैसा हो सकता है भैया? नहीं, हमारा मनुष्य शरीर है, हम तो कुछ भी कर सका, जो चीज़ तुम नहीं सोच रहा वो हम सोच रहे हैं। अब क्लियर हो गया होगा। देखो 2 पैराग्राफ बने हैं, तो दोनों में फर्स्ट लाइन बस अंदर गई है ना, फिर कंट्रोल A किया। कई बार हम कॉपियों में लिखते हैं, क्या ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा ज़्यादा लिखते हैं, कैसा? हेडिंग डाली, क्या डाली, क्या डाली?
तो हो जाते हैं शुरू। कुछ लोग पैसा कर देते हैं। कैसा ये कॉफी थी, क्या थी? ये बगा तुम जांच में खिला जगह छोड़ देंगे, नंबर कहाँ में? एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे जीवन में। सर कॉफी चाय और दाएं दे रहे हैं। तुम 4 इंच में लिखो तो क्या हुई है? क्या मूर्ख थे जो जिसने कॉफी बनाई? जबरदस्ती यहाँ से क्यों छोड़ो? जितना स्टैंडर्ड मोड में कर सकते हो उतना करो। भैया आधा इंच का छोड़ दो, आप 1 इंच का छोड़ दो मैक्सिमम। वो भी कहाँ? लेफ्ट में, टॉप में तो ऑलरेडी आता ही है। लेकिन नहीं यार, वो कम फिर मौत में चेक कहाँ करेंगे? साइंस कहाँ करेंगे? तुम्हें सब चिंता है। कॉफी बनाने वाले को होती है ऐसी चिंता, तो पहले से मार्जिन डाल के नहीं देता। जब बाकी लाइनें खींच सकता है, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा हमारी बात? जब हजारों लाइनें उसने खींच के दे दी तो क्या वो लाइन भी नहीं डाल सकता था? उससे यारी क्या दिखा था ज़्यादा? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दिखाते हैं ना हमें ऐसी यार, नहीं दिखाना चाहिए भाई। ऑलरेडी कॉफी की बनावट वैसी होती है जैसी परीक्षाओं में होती है। हाँ, इसके बावजूद भी यदि तुम्हें लग रहा है कि हमें नहीं यार लेफ्ट में ज़रूरी है, और राइट में भी कई बार हाशियत थोड़ा छोड़ सकते हो, क्योंकि जब हम फोल्ड करते हैं उस समय दब जाता है मेटल। क्या हो जाता है? तो वो फोल्डिंग के हिसाब से आप हाशियत छोड़ दो, तो वो जिससे आप फोल्ड करोगे तो काफ़ी फटेगी नहीं, और डायरेक्ट उसमें ऐसा फोल्ड हो जाएगा पेपर। देखो जैसे हम इसको मोड़ेंगे यदि, तो ये काफ़ी बाकायदा इधर से फोल्ड हो गई, देखो हो गई, और ये ऐसी भी चली जाती है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन उसका हम दुरुपयोग कर लेते हैं 2 इंच में जगह देखिए, 2 इधर से 2 इधर, कि 2 इधर और 2 इधर, तो 2 और 2 4 और 4 4 8 इंच की जगह हमने कम कर दी। हाँ सर अरे खतरनाक ही हो यार। अब नहीं वो तो होगा वो है नहीं वो कार्ड बन कार्ड नहीं हम बना रहे बस नहीं है। क्लास पढ़ा रहे थे तो बिजली से बारे में क्या करें यार। अब इतनी दूर गए थे तो तुम्हारा समझे यार। यार मजबूरी है यार, जब तक काय नहीं हमारी सुनो तो हमें जमीन मिल जाए बन जाए, हम तुम्हारे आँखों देखकर हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान कर दें, मालूम है। जब सत्य है इसमें कोई फर्क नहीं है, एक शब्द वहाँ पूरी डोनेट हो जाए, जब पूरी प्रॉपर्टी दान में चली गई। लेकिन एक बार हमारे हिसाब से पूरा सिस्टम जनरेट हो जाए जिंदा, अटैक मटैक बस नहीं आ पाए। वो भी बन जाता तो मजा आ जाता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी भी अपन मन ताकत तो लगाए हैं, देखो कहीं ना कहीं मिले ईश्वर, हो सकता है कोई अच्छा ऑप्शन बना के रखा हो, ऐसा भी अपन हो सकता है। मतलब दिल इसलिए चल रहा हो 2 3 4 एकड़ मिल जाए, जीवन का एक ही मात्र सपना है। तो जिंदा में IAS IPS साइंटिस्ट ऐसे लोग निकल गए हैं, 2 4 बस सफल हो गया। अटैक नहीं, महा अटैक आ जाती है। नहीं एक तो हम करवाते, एक तो हम कबाऊ भी करवाना आँख बंद करके, हमें पता है क्या करना पड़ा। लेकिन हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है कि हर जो 10-40 बच्चों को रखा जा रहा है, तो 40 में से 40 से ही निकल जाए तो हमारा जीवन है सफल। नहीं तो ऐसे तो 100 में से 1 तो हर जगह से निकला था भैया। काय को
नहीं नहीं अभी भेज दीजिए भाई, अब तो मैनेज होगा है। अब थोड़े से और रुक जाओ, हम कर बरसात ही। हाँ बस ऐसे ही रुक जाओ। नहीं वही, हाँ वही मतलब जो है कल, नहीं आज एक और आ गए ऐसा ही, वो राम जी तिवारी को आज वो बैठेगा मनो, वो भी बहुत खतरनाक है, वो 3.25 साल को तो है ही। हाँ तो बैठ गओ आज, बहुत समस्या है। चलो तो ठीक है, हम क्लास की बात कर रहे हैं। तो क्या किया हमने, सेलेक्ट किया, हैंगिंग बता दिया, तो याद हो गया होगा ना भाई एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या क्या करना है। एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आप बोलोगे भैया अलाइनमेंट, देखो दिमाग में बैठाते जाओ। अलाइनमेंट क्या बोलोगे, अलाइनमेंट में क्या चीजें हो गई, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। यदि आपको ये चीजें पता चल गई कि यार पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, आधे से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया आपको। लिखना बस है तो बहुत इतनी है, परीक्षा में तो एक शब्द आ जाए, क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आंसर का एक शब्द याद आ गया तो 1000 शब्द लिखने की क्षमता पैदा हो जाती है। परीक्षा का अनुभव बता रहे हैं हम आपको। यदि एक क्वेश्चन पढ़ा है और पढ़ने के बाद ईमानदारी से उस क्वेश्चन के आंसर में केवल एक शब्द सटीक बैठ जाए कि जे है, फेल तो कहाँ, फिर तो पढ़ने वाला भी फेल हो जाएगा कि क्या लिखा है। हमारा दिमाग ऐसा चलता है, और उसे भी वो कह देता है तथास्तु सत्य है। तो जब अलाइनमेंट आ गया तो आधा क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, क्योंकि लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई इसमें 10 लाइन 20 लाइन तक लिख सकते हैं। लेफ्ट से क्या होता है, राइट से क्या होता है, सेंटर से क्या होता है, जस्टिफाई से। फिर आगे बढ़े, अगले राउंड में हमने इंडेंटेशन पढ़ा था। अरे अब समझ गया वो कविता की 4 लाइन आगे और 4 लाइन, वही तो है इंडेंटेशन। क्या है, तो करके देखा भैया ना हमने यहाँ पर, ये तो कहलाता है इंडेंटेशन। फिर हम चले भैया स्पेशल, आप समझ गए स्पेशल क्या है, वही गोला लटकाने वाला, हैंगर, हैंगिंग। ओके, पहली लाइन जैसे परीक्षा में हम इसी का यूज करते हैं, इसी मेथड का यूज करते हैं। भाई हेडिंग डाली और हेडिंग बस सामने देखना चाहिए, बाकी सब तुम लाइन में लग जाओ। भाई करते हो कि नहीं करते, हम तो ऐसे ही लिखते हैं, आप लिखते होंगे, सब कापियां ही आती हैं। क्लियर। फिर इसके बाद फर्स्ट लाइन में क्या हो गया, पहली लाइन अंदर रहेगी, बाकी सब उल्टा हो जाएगा हैंगिंग की। क्लियर। स्पेशल कहलाता है। नन में कुछ नहीं भैया, नन मतलब नॉर्मल पैराग्राफ, पता ही नहीं लगेगा कहां से पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। राइट। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मिरर, इंडेंट, इनसाइड, आउटसाइड भी कर सकते हो यहां से, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब आया स्पेस, क्या लिखा है स्पेसिंग में, क्या है तो ये दो ही तो हैं, पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के। अब यार तुम समझ मजाक सी कर रहे हो, देखो क्या है, देख खिसक रहा है ना नीचे, पक्का दिख रहा है ना, जे तो यहाँ हो जाएगा, देखो ऊपर से नीचे डाउन हो गया ना। आप जहां भी इंटर दबाएंगे वहां पर अपने आप गैप उतना हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, स्पेसिंग बिफोर। पैराग्राफ के पहले स्पेस यदि आपको छोड़ना है भैया तो स्पेसिंग वाले भाग से बिफोर वाले ऑप्शन का चयन कर लो और अपने हिसाब से संख्या टाइप कर दो, कंट्रोल 1 करो। अरे हम आगे क्यों छोड़ेंगे जगह, तो बताओ ना भैया कहाँ छोड़ना है, बाद में बात करते हैं। या बाद ये आ गई ना बात नीचे। अच्छा अब समझ में आया, मतलब जहां से तुम शुरू हो रहा है उसके बाद भी कह रहे कि खाली जगह पड़ी रहती। पहले कुछ लोग आगे दरवाजे के सामने खड़ी, मतलब जैसे हमारी आगे नहीं जगह ना पीछे जगह है, आगे पीछे सब सरकारी जगह मान लो, हमारी जितनी है फिर से उससे ज्यादा में बनो मकान, यदि 25 बाई 50 कहिए तो कम क्या होने करे, 25 से गाँव सभा 25 हो गई, ऊपर तो 26 हो गई, छत ना 20 हो गई, कितनी हो गई। हमारे तरह के आर्किटेक्ट इतने विद्वान हैं
के नीचे से 25 गया, ऊपर 26-27 से पहुंच गया मकान। हमने कहा 2 कमरा और बनवा दें। सामने वाले जब लड़ने नहीं लगे, हमने फिर हम खुली, हमने कहा भैया क्या कर रहा हो? हमने कहा यार तुम एक काम करना, सामने वाले से हमने कहा जब तुम्हारा मकान बने तुम एक काम करना, ग्राइंडर ले आना, हमारी तरफ से ग्राइंडर हम चलवा देंगे, घिसाई करवा देंगे जहाँ जहाँ। अभी तो बस ध्यान दिया हमने, अब कोई उपाय नहीं है, का पिलर चल गया, लेंटर डल गया, अब तुम्हारी दिक्कत होगी तो अपन देख लेंगे। बाकी ऐसे जो विद्वान है 25 से 26 हो गया ऊपर मकान, फट जाएगा कोई दिन ऐसा। हाँ टाइम तो भाई ये नहीं है, क्या बात कर रहा है? वहीं विद्वान अच्छी होगा, पानी तो कर रहा कहाँ से यार बिजोरा यार, फिर काय वहां गए यार, समझ गए? जब ये सब पता हमारे दिमाग में लगने लगे भाई, हम इसलिए तुम्हारी भाषा में बात करते हैं, क्योंकि जब ऐसा लगने लगे कि हमारा समय 1 घंटा निकल लगा है, अगर टाइम पास करने की आवश्यकता ऐसे नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। 10 रुपये और खर्च कर रहा है तुम, और नहीं कर रहा है तो साइकिल चला, कैलोरी नष्ट कर रहा है, जाके फिर भोजन खाओ, भोजन न करो तो शरीर में से कैलोरी नष्ट हो जाए, जो तुम आओ मतलब पेट बन रहा हो वो खत्म हो लगा। कहते हैं कि आदमी को पेट कम नहीं होता है, जिनका सबसे ज्यादा पेट हो वो हमें दे दे 10 जना के लाने का, और पूरा बसा नकार के हमारे लाने पकड़ा देवे 5 दिन अलग है, कितने दिन सब, और लकड़ी घाई हो जाए और सूटा ही न करे, और बचा भी कि तो पड़ जाए, इतनी कैलोरी नष्ट होती है। क्योंकि आज देखना यूट्यूब पर सर्च करना कि 1 घंटा टीचर जब लेक्चर देता है तो कितनी कैलोरी नष्ट होती है, तब तुम्हें पता लगेगा। एक टीचर जब लेक्चर देता है, कोई भी एक प्रोफेसर पढ़ाने में 1 घंटे के पीरियड में ये 45 मिनट बताएगा लेक्चर, तो 45 मिनट के लेक्चर में कितनी कैलोरी नष्ट कर देता है, फिर वो जनरेट कहाँ से करता होगा। और हमारी तो हालत ऐसी है कि हमारी कैलोरी बस नष्ट हो रही है, बन तो कहीं से पा ही नहीं रही है, देखकर तो यही बनी है, चारों तरफ से केवल खावे की पड़ी है, पूरे शरीर की कैलोरी बढ़ रही है, ऊर्जा की बढ़ रही है, पावर नष्ट ही हो रही है। अब तो दूसरे लोग भी क्या लगे यार बहुत दुबले से दिखने लगे, अब हम लोग अंतिम क्षण है हमारे, हम तो जय किए थे, घर में भी जय किए थे, अंतिम समय चल रहा है, तैयार रहा है ना, मम्मी पापा से नहीं कहती कभी, बाकी पत्नी से तो कह दी, बच्चों से कह दी, अंतिम समय है हमारा, कभी भी डोर खिंच सकती है, इसलिए सावधान। टेंशन में रहते हैं जिस दिन हम ये बोलते हैं, समझ गए ना? लेकिन यथार्थ सत्य वही है, हम उससे अवगत पहले ही करा देते हैं कि यदि ऐसा हो भी जाए तो कोई कष्ट वाला काम नहीं, वो तो एक नियम है, उसको ना तो हम कर सकते तोड़ सकते, ना आप बदल सकते, नियम से विपरीत हम कोई काम ही नहीं कर सकते ना। आना और जाना ये हमारे हाथ में नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हमारे हाथ में, काम करना, खाना पीना, ओढ़ना बिछाना, ये सारे काम में हमारे हाथ में है, लेकिन आना और जाना फिक्स नहीं है, विधि का प्रकृति के संचालन में है, जिस चीज़ की जहाँ जरूरत होगी उस चीज़ को वहाँ से ले लिया है। तो देखते हो पहाड़ फट जाते, इतना मजबूत पहाड़ फट कैसे जाता भाई? कभी कल्पना तो करो, जिसकी गैती कुदाड़ी बोरवेल से कुछ नहीं होता था वो पहाड़ फट गया भैया, कल्पना तो करो कभी, निकल के अपने में से निकल के तो बात करो कि कौन है, ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन प्रकृति का मैनेजमेंट तो किसी के हाथ में है, कोई ना कोई तो कर रहा। जिसको नहीं गिराना तो बच्चे फिरते 100 फुट ऊपर फिरते हैं, कुछ नहीं, रोते ही रहते हैं, मरते नहीं है। अब तुम कह लोगों को वजन ही कम रही, वजन कम रही, बच्चे इधर खिलत के लगे ना तो चित्त ही हो जाए, उसका भी तो वजन कम था ना, वो तो इतने ऊपर 100 फुट ऊपर गया है। एक्सीडेंट होते 90-95% बच्चे नहीं मरते, मरते ही नहीं है, क्योंकि उनका संतुलन, उनका एनवायरनमेंट
उनकी देख रेख किसी और दूसरे के हाथ में होती ही है। कोई भी बच्चा हो, ये बताओ तुम पेड़ पे बच्चे बैठे रहते हैं, हम कहते हैं कि गिरते नहीं है, और बच्चे उसमें इतने ऊपर बैठे रहते हैं। हमारा बच्चा तो पलंग से गिर जाता है, उनके बच्चे कभी उससे क्यों नहीं आए? कभी सोचा तुमने? अरे जबकि पक्षी तो चला जाता है भोजन ढूंढने के लिए, उनको तो दिखता भी नहीं है कुछ, लेकिन पक्षी कभी गिरता नहीं है। 99% पक्षी नीचे नहीं गिरते हैं। तो जिस है किसी के अंदर, तो यहां पर क्लियर हो गया, आप बन जाएगा। इंडेंटेशन भी हो गया, बिफोर आफ्टर भी हो गया। अब एक और ऑप्शन बचा, लास्ट ऑप्शन है 2 लाइनों के बीच की दूरी को कम ज्यादा करना। इसी को कहते हैं पैराग्राफ फॉर्म। क्लियर हुआ? तो ये यहां से भी कर सकते हो भाई लोग, हो गया ना? इसके अलावा भी कर सकते हो। देखिए देखिए, रिमूव कर दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। पैराग्राफ अब केवल बचा हुआ। बन जाएगा। इसको कहते